आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा। आप सभी का 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने 10 क्लासेस कर लिया और आज हमारा डे 11 चल रहा है। अगर बात किया जाए डे 11 में, तो आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ने वाले हैं। पहले क्या पढ़ने वाले हैं इससे पहले कि अगर आपने 10 क्लासेस देख ली है तो आप फटाफट से कमेंट कर दो क्लास 11 में प्रेजेंट सर। क्लास 11 में आप प्रेजेंट सर कमेंट करोगे तो पता चलेगा कितने बच्चे लगातार कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं। प्योर बेसिक से हाई लेवल तक चीजें पढ़ाई जाती है। आपने कोशिश करना है कि सारी वीडियोज को एक सीक्वेंस में देखना है, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। और अगर आपको पसंद आ रही है ये प्लेलिस्ट तो आपको इस प्लेलिस्ट को शेयर करना है। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ क्लासेस में कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बस मैं एक बार ये बात लिख देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट होंगे, एक अच्छे बच्चे होंगे, तो एक सही और जेन्युइन टीचर को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा एक बार आप सुन लो, 2 मिनट फिर देन पढ़ाऊंगा। एक होता है डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, कि आपके सामने अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल आता है। कुछ रेलवे में, सबसे ज्यादा बैंकिंग में और बहुत कम एसएससी एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सवाल, ये ये आपके डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल होता है। ये आपके एसएससी वगैरह में बहुत कम आते हैं, लेकिन रेलवे और बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा ही आते हैं इसके सवाल। ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अप्रोक्स डिवीजन करने सीखे, क्योंकि चैलेंज अप्रोक्स डिवीजन में ही है। अगर आप अप्रोक्स डिवीजन को सीख जाते हो तो आप आगे की सारी काम बहुत आसानी से कर लेते हो। और इस अप्रोक्स डिवीजन को हम लोग यहां सीखेंगे। जैसे आपके सामने इस तरह का डिवाइड आ जाए, इस तरह का डिवाइड आ जाए, तो इसको आप जल्दी से कैसे और नियरेस्ट तक आप निकाल पाओ ये सिखाऊंगा। और इस चीज को सीखने के बाद जब मैं आने वाले प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसके यूजेज को भी सिखाऊंगा। देखो क्यों हम लोग वहां पर इस बात को सीखे थे, कैसे हम लोग थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा घटा के, थोड़ा कम करके, थोड़ा आगे जाके कैलकुलेशन कर पाते हैं। जो आपको कोर नॉलेज मिलेगा अप्रोक्सीमेशन का, यहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जो कोर आप एप्लीकेशन को सीख पाओगे वो आप सीख पाओगे प्रैक्टिस सेशन के दौरान। जब मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको दूंगा कि ये सवाल है जिसमें अप्रोक्स वैल्यू पूछा गया, तो कैसे आप नियरेस्ट जाके निकाल लो आंसर को, वो मैं आपको कोर नॉलेज वहां पर दूंगा, यहां पर बेसिक्स दूंगा। क्योंकि हमारे साथ हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं तो मैं हर तरह की चीजों का ध्यान रखता हूँ। ये सेशन बेसिक बिगिनर बच्चे आराम से समझ पाएंगे, जिनको आता है वो भी समझ पाएंगे, और प्रैक्टिस के दौरान दोनों एक साथ आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का यूज कहाँ करते हैं? जब भी आपके सामने सेशन में बोला जाए, आपके सामने क्वेश्चंस में बोला जाए कि नियरेस्ट वैल्यू बताएं, क्या बोला जाए? नियरेस्ट वैल्यू बताएं। अगर आपसे नियरेस्ट वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, जहां पर ऑप्शंस दूर दूर दिए गए हैं, खास करके डीआई जैसे सवालों में बहुत यूज होता है, सीआई के भी सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में भी खूब यूज होता है। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से ही समझना आसान है। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला बेसिक बात जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उससे, क्या बेसिक बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2.5 है तो उसको 2.5 मानते हैं, और 2.5 से छोटी वैल्यू है लाइक 2.4, 2.3, 2.2, 3.41, 3.44, यानी कि 0.5 से छोटा वैल्यू है तो उसके सबसे नीचे वाले छोटे वैल्यू को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3.41 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मानते हैं। 3.43 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मानते हैं। और अगर अगर मेरे सामने ऐसा आ जाए 3.87, तो इसको मैं इससे बड़ी वाली वैल्यू कंसीडर कर लूंगा 4। अगर मेरे सामने वैल्यू आ गया 3.93, इसमें इसको बड़ी वाली वैल्यू 4 कंसीडर कर लूंगा। यानी कि जो मेरा नियरेस्ट होगा उसी को कंसीडर करना है। अगर 3.46 है 5 कंसीडर कर लूंगा, 2.7 है 3 कंसीडर कर लूंगा, 2.9 है 3 कंसीडर कर लूंगा। मेरे सामने अगर ऐसा आ गया 4.89 तो मैं क्या कंसीडर करूंगा बच्चे? 5। मेरे सामने ऐसा आ गया 5.683, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं 6 कंसीडर करके चलूं।
या फिर थोड़ा और नियरेस्ट में जाना है तो 5.7 कंसीडर कर लूंगा, कंसीडर ही तो करना है। अप्रोक्सीमेट में आपको परेशान नहीं होना है, कंसीडर करने आना चाहिए कि मैं थोड़ी आगे वाली वैल्यू और कभी थोड़ी पीछे वाली वैल्यू को कंसीडर कर लूं। जो नियर में होगा उसी को कंसीडर करना है। अगर आगे वाली वैल्यू नियर है, जैसे 5.87 3.93 लिखा हूं, तो इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू 4 जो है एक इंटीजर भी है और नियर में है। अगर मेरे सामने लिखा गया है कि लिख दिया गया ऐसे, मान लो 6.12, तो बेहतर है इसको मैं 6 कंसीडर करूंगा। रीजन क्या है कि 6 जो है ना 6.12 के सबसे क्लोज है। क्लियर सी बात है ना भाई, बोलोगे हाँ सर। अगर आप आगे जाओगे, मान लो दे दिया गया 7.89, बेहतर है कि मैं क्या कंसीडर करूं, 8 कंसीडर करूंगा तो हो जाएगा। डन है, बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ही डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसानी से आप इस बात को कर पा रहे हो। ठीक है, अगर मेरे सामने दिया गया कि 0.5 से बड़ा हो, 0.5 से, इफ द डेसिमल इज लेस देन 0.5 राउंड डाउन, इफ डेसिमल पार्ट ग्रेटर देन 0.5 राउंड अप। इट मींस कि अगर 0.5 से बड़ा हुआ तो बड़े वाली संख्या, और 0.5 से छोटा हुआ तो छोटी वाली संख्या। ना सिर्फ हम लोग डेसिमल में, बल्कि जब स्क्वायर निकाल रहे होंगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, क्यूब रूट निकाल रहे होंगे, वहां पर भी हम लोग अप्रॉक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 719 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब पढ़ाया था, तो इसका कैसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं या फिर डेसिमल में निकालते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, बता दिया हूं। लेकिन यहां पर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन में उसके नियरेस्ट 729 का स्क्वायर है, 7221 दिया गया, इसे 4 बड़ा है 7225 मान लेते हैं, 85 हो जाएगा। हम लोग उसके नियरेस्ट वैल्यू को भी निकाल निकाल के काम कर रहे होंगे, जिससे कि हमारी सोचने की क्षमता और बढ़ रही होगी। सवाल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। जैसे आपके सामने दे दिया गया कि आप 575 का स्क्वायर रूट बताओ, तो बेहतर है मैं इसको मन ही मन 576 कंसीडर कर लूं। और 576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 24। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि आपको समझा पा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं बता रहा हूं। समझना, आगे आगे समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे दूं, कोई वैल्यू दे दूं, मैंने आपको दे दिया 6.09 प्लस 8.97, बोला इसको जोड़ो। तो आप बोलोगे सर मुझे क्या करना है, 6.09 है ना, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 6, क्योंकि ये नियरेस्ट है, और 8.97 को लिख दूंगा 9, 9 और 6 15। डन है। कैसे आपको अप्रॉक्स लेना है कि अगर 6.09 है तो ये आपके 6 के नियर में है, और 8.97 है तो 9 के नियर में, तो हमने ले लिया। मैं अगर यहीं पे बता दूं प्यारे भाई कि 14.99 डिवाइडेड बाई 5.03, अब आप इस केस में घबराना नहीं है। 14.99 को मैं 15 ले लूंगा, 5.03 को 5 ले लूंगा। इसी को पहले बेसिक टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, 5 तिया 15। डन है, बोलोगे हाँ सर। इन टाइप की चीजों को हम लोग सवाल के माध्यम से ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं 5-6 सवाल आपको कराऊंगा और कुछ सवाल और एक्स्ट्रा करा दूंगा, और आप जब मैक्सिमम सवालों को खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी दिमाग खुलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पहला सवाल रखा कि 149.99, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं सर, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 150। 31.99, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 32। 57.98, ये हो जाएगा आपका 58। 55.15, आपका ये लगभग में 55 हो जाएगा। 34.98, ये 35 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 17.98, इसको मैं 18 लिख देता हूं, बटे में बराबर क्या होगा। आपने समझ गए आपको कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना, ये बात आपको समझ में आया। मैंने क्या करा है, नियर अबाउट वैल्यूज को ले लिया। अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। 32 और 8 50, 40 और 50 90, 150 प्लस 90 इंटू 20 बटे 18, 18 पचे 90, 20 पचे 100,
150 प्लस 100 250। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कि आपको इसमें दिक्कत होगा, आपको इसमें दिक्कत होगा। अगर नहीं हो रही है मेरे प्यारे भाई तो इस सवाल को करो, मुझे लगता है अब आप कर पाओगे। सर इसको मैं क्या ले लूं? अप्रोक्सीमेटली 5453 ले लो। इसको मैं 6 ले लूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं 9 ले लूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे तो मन कर रहा है इसको 5454 ले लूं। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों? 9 छक्के 54 से कट जाएगा, 5453 लेने पर ये कटेगा नहीं। अप्रोक्सीमेशन में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना होता है, आप जहां पर डिविजिबल हो जाए तो 0.5 0.7 0.1 का इधर उधर हो जाएगा तो आंसर क्लोज आएगा। मुझे कैलकुलेशन आसान दिख रहा था, मैं इसको 110 ले लूं, माइनस पता नहीं क्या है, ये x है मान लो, और ये भी x है मान लो, ठीक। ये 3.92 को मैं 4 ले लूं। अब काटो, देखो 5454 1/6 1/9 यानी कि 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54। 5 से काट लो, 22 5 110, 22 दूना 44 हो जाएगा, माइनस ये x हो जाएगा और बाहर 4x हो जाएगा। इस x को इधर भेज दूंगा, 5x हो जाएगा। 54 से काटा, 54 कम 54, 54 कम 54, 101 प्लस 44 145 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 तमा 45, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 29, यानी कि ऑप्शन है। आपको दिमाग में लग रहा होगा कि सर बस आपने ना इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसमें आपको थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे देखते जाना है और होता जाएगा काम। बहुत ज्यादा इस पे आप दिमाग लगा दोगे तो गेम खलास हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कम दिमाग लगाओ और आंसर जल्दी पाओ। चलो मैं 2-3 सवाल और प्रैक्टिस कराता हूं, आपका दिमाग काम करेगा। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1289 गुड़े 5.039 प्लस 20.96, ये 1289 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है सर? 36 का स्क्वायर 1296। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1296 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, 36 आ जाएगा। इसको मैं 5 ले लूं, 20.96 को 21 ले लूं और गुड़ा इसको 2 ले लूं। अगर मैं इसको यहीं पे 5 लिख दूं, थोड़ा एक लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, ये 59.919% को 60% ले लो और गुड़े इस 230.050 को 230 ले लो। डन है? बोलोगे हाँ सर। अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो 1296 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 36, 36 इंटू 5 180, 21 इंटू 2 42, 60% ऑफ 230। अगर मैं परसेंटेज को ब्रेक करूंगा तो 60/100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 23 छक्के 138। कुछ नहीं करना, 18 4 22, 222 से 138 घटा दो, 12 से 8 गया 4 और 21 से 13 गया 8, 84। बता दो भाई, क्लियर है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 24.22% ऑफ समथिंग इज 26.6578 डिवाइडेड बाई 13 5 बाई 11 ऑफ 270 एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल चल रहा है। क्या करूं सर? अप्रॉक्स निकालना है, लोड किस बात की निकालते हैं। मैंने अगर मैं 11 से काटूंगा कटेगा नहीं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, लोड मतलब काट दो, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे भी पता है, लेकिन 25 ले लो, 25 पचे 125। अच्छा पॉज करके तुम लोग सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने ये सवाल आया तो आपने इसे पॉज करके ट्राई किया कि नहीं किया, या फिर फिल्म की तरह बस चले जा रहा हूं चले जा रहा हूं चले जा रहा हूं? क्या कर रहे हो आप लोग, जरूर कमेंट करना। आप इन सवालों को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 25 पच्चे 125 हो गया, अब 13 से इसे काटूंगा, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 13 से 78 छोड़ दो, ये 205 हो गया। आगे ये बराबर 63.83 है, लगभग 64 है।
ये 24.22% है। मुझे तो मन है इसको 25% ले लूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों, मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि 25% को 25/100 लिखूंगा तो 1/4 बड़ा आसानी से हो जाएगा। यही रीजन, और कोई रीजन नहीं है। चलो आओ, इसको लेता हूं 25% ऑफ एक्स। अगर इसको 25% ले लो बच्चे, कुछ लोग सोच रहे हो सर 24% क्यों नहीं ले रहे हो, भाई मेरे थोड़ा सा में अंतर नहीं ज्यादा होता है, थोड़ा आगे पीछे आप ले सकते हो, ये यही इसीलिए सवाल ही बना जाते हैं। तो 25% ले लिया तो हो गया 1/4 इंटू, मान लो ये एक्स है तो x/4 हो गया। 5 से 5 गया 0, 20 से 12 गया 8, तो x/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 और 64 144। 80 और 64 144। 5 से 5 गया 0, 20 से 12 गया 8, 8 से 14, एक्स की वैल्यू 4 चौके 16, 14 चौके 56 और 1 57, 576 आ रहा है। नियर अबाउट 600 ही आंसर टिक कर दो, नियर अबाउट 600 आएगा, आंसर टिक कर दो। 576 का नियरेस्ट में वही है। मुझे तो लग रहा है कुछ गलत वलत ना हो, कुछ गलत वलत ना हो। अगर 24% लूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ 500, इतना ऑप्शंस दूर दूर है ना, आपने अप्रोक्सीमेशन 1 का 0.25 का 0.38 का लिया है, तो आंसर 576 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, इतना दूर दूर तो नहीं जाएगा ऑप्शंस। आगे आओ, करो, ये तो आसान सवाल है, इसको खुद से कर दोगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं भी लगाओगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल कैलकुलेशन से। खुद से करना, छोड़ दिया हूं। इसे देखो, ये 80.09% है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 80% गुड़े 1200, गुड़े 1200 माइनस 40% गुड़े 800। 798 को 98 नहीं लेना वाला, 800 ले लो। मान लो कि x 4x हो गया, 12 गुड़े 80, 12 8 96, 960, 8 चौके 32, 320 बराबर क्या होगा 4x। 6 से 2 गया 4, 9 से 3 गया 6, 4x बराबर हो गया 640, 16 चौके 64, x बराबर हो गया 160। ऑप्शन सी डन है, डन है सर, बिल्कुल डन है। इसे करो, सिमिलर कंसेप्ट है, सिमिलर, कुछ भी अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 236 को 236 ले लो, गुड़े इसको 5 ले लो, और ये आप 25% को 25% ही रहने दो, लेकिन 1200 को आप 1200 ले लो, बराबर मान लेता हूं x है और ये 1150 है। 236 इंटू 5, 5 36 180, 5 दूना 10, 1180 हो गया। 25% को 25/100 लिखोगे तो 1/4, 4 तिया 1200, 300 हो गया, बराबर x प्लस 1150। 1150 घटा दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 330। 330 नहीं है, डन डना डन 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 डन। 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 एकम 5 दूना 10, 1 11, सही है, सही है। 25% ऑफ 1200, 1/4 300 हो जाएगा, 11 3 1480, बचेगा तो वही 330 ही। लग रहा है कि ऑप्शंस में एरर है, 330 इसको बता दो, ऑप्शन है 330 ही बचेगा। मैंने गलत नहीं करा है, मैंने सही करा है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को मैं बताऊं तो हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। जैसे ये आपको ये भी सवाल है 18.12%, लगभग 18% ले लो, ये लगभग 1023 ले लो, ये लगभग 14 ले लो, काट दो, आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप के सवाल बनते हैं इसीलिए है कि आप इसे कर पाओ। जैसे इसको आप 899.99 को 900 ले लो, ये 500 ले लो, ये 4 ले लो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली जा ही रहे हो तो आप 200 भी ले लो कि 4 दूना 800 से 500 गया 300, 300 से काट लिया 3 तिया 900, तो आप लगभग लगभग में आंसर ला दोगे। क्लियर है। इसमें भी सेम चीज, ये 27.967 है तो इसको 28 ले लो, मैं करके दिखाता हूं। इसको मैं 13.93 है, 14 ले लो, 28 का स्क्वायर 784 ले लो, भागा 7 ले लो, प्लस 5 का स्क्वायर 25 ले लो।
7 से काट दिया, 7 एकम 7, 12 7 84, 14 प्लस 112 प्लस 25, 25 10 35 2 37 10 47 4 51, 151। ऑप्शन सी। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर। मैं काम करता हूं, आगे के सारे सवालों को आपको क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। 2 तिया 6, 15 पचे 75 और 9 का स्क्वायर 81। तो अब बोलोगे सर 81 6 87 से 75 गया लगभग 12। सी करो, खुद से करना, होमवर्क है। 48 का स्क्वायर 2304 बटे 45 गुड़े 5, 5 9 45, 9 से काट दोगे 2304 को, 9 दूना 18, आपके बच गया कितना, 9 तिया 27 नहीं जाएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45, लगभग यही 260 वोट के आसपास आ जाएगा। काट के देखो, आएगा ही आएगा। 2304 बटे 9 तो कटेगा ही कि 9 दूना 18, 5 बचा, 9 पचे 45, 9 छके 256 के आसपास आ रहा है, 260 टिक कर दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 करो, खुद से करना। 14 को करो, ये सवाल बैंकिंग का आया हुआ सवाल है। 14 करो, 15 करो, ये भी बैंक का आया हुआ सवाल है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और आ जाओ हम लोग अब नेक्स्ट मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। रेशियो मेथड को हम लोग सीखने वाले। एक बेसिक सा मैथ का कॉन्सेप्ट होता है रेशियो मेथड, मैं आपको मजेदार तरीके से सिखाता हूं, समझना। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 2/3, कोई दिक्कत नहीं सर 2/3 में, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 4/6, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देता तो 6/9 हो जाता, ऊपर नीचे 5 से गुणा करता तो 10/15 होता, ऊपर नीचे 10 से गुणा करता तो ये 20/30 होता, ऊपर नीचे 20 से गुणा करता तो ये 40/60 होता, ऊपर नीचे 30 से गुणा करता तो ये 60/90 होता, 100 से गुणा करते ही 200/300 होता। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बड़ा क्लियरली ये बात बोल दूंगा कि जो सारे के सारे रेशियो है वो लगभग में बराबर है। लगभग क्या, पूरा पूरा एक्यूरेटली बराबर है। एक्यूरेटली बराबर है, कोई इसमें आपत्ति विपत्ति की बात नहीं है सर, कोई आपत्ति विपत्ति की बात नहीं है, सब के सब बराबर है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये जो 2/3 था ना, अगर मैं कुछ ना करूं, ऊपर वाले में भी 2 जोड़ दूं और नीचे वाले में 3 जोड़ दूं तो क्या होगा सर, 4/6। फिर से ये 2/3 ही हुआ। अच्छा सर 2/3 था ना, ऊपर वाले में 20 जोड़ दूं और नीचे वाले में 30 जोड़ दूं तो 20 2 22 और 30 3 33। फिर से सर ये 2/3 हुआ। ये तो चल क्या रहा है सर, चल क्या रहा है, अभी पता चलेगा क्या चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं सर ये 2/3 था ना, ऊपर वाले में 24 जोड़ दो और नीचे वाले में 36 जोड़ दो तो 24 2 26 और 36 3 39, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 2/3। डन है, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है। सर हो क्या रहा है, लाल कलम से दिखा रहा हूं, ध्यान देना कि अगर 2/3 था और इसमें 2/3 को ही जोड़ा गया है, यानी कि 2:3 में जोड़ा गया, तो आने वाली वैल्यू 2/3 है। अगर देखो फिर से मैंने 2:3 को ही जोड़ा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, हमने 2/3 में 2:3 को ही जोड़ा है। यानी कि जो ये बेसिक सा कंसेप्ट लिखा गया है कि x बाई वाई बराबर a बाई बी है, अगर x में a को जोड़ दूं, y में b को जोड़ दूं, या फिर x में a से घटा दूं और y से b को घटा दूं तो सेम ही रेशियो रहता है। घटाने वाला भी आपको दिखा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 20/30 है, 20/30 है, इसमें से 4 घटा लो, इसमें से 6 घटा लो तो 20 से 4 गया 16 और 30 से 6 गया 24, काटो ये भी 2/3 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
ऐसा कोई भी चीज हो मेरे सामने, अगर 20/30 ना लेके मैं इस बार ले लिया 24/36, 12×2 = 24, 12×3 = 36, इसमें से मैं 6 घटा लिया और इसमें से 9 घटा लिया, 24 से 6 गया 18, 36 से 9 गया 27। सर ये भी आपके 2/3 है। यानी कि कोई रेशियो दिया गया है, उस रेशियो से सेम संख्या जोड़ रहा हूं और सेम संख्या जिस रेशियो में वो संख्या है उसी में जोड़ रहा हूं और घटा रहा हूं, तो मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस कंसेप्ट को आप सीख गए? बोलोगे सर हाँ सीख गए। अब मैंने एक सामने आपके सवाल लिखना है। मान लो हमने दे दिया 72/83, 72/83। अब मैं बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं आपको अप्रोक्सीमेट निकालने सिखाऊंगा। बोले कि सर लगभग में आप जोड़ो। मैं आपसे बोलूं कि ऐसा काम करूं सर, इस 83 को मैं 100 बना दूं, 100 बना दूं। इसमें 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 17 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 100 हो गया। और 100 लगभग कितना है, तो आपको इसमें लिखने का तरीका ध्यान दो। आप क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे होते हो, आप डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का करेक्ट निकाल ले रहे हो तो काम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर, अगर मैं बोलूं ये अगर ऐसा होता कि 72/83 ना होकर 7/8 होता, तो आपने क्या करा है, 17 जोड़ा है, यानी कि 8 का 2 गुना 16 से थोड़ा बड़ा जोड़ा है। वैसे आप 72 का 2 गुना लगभग 14.4 बोल सकते हैं, लगभग 14.5 बोल सकते हैं, या फिर 14 को ही जोड़ लो, ज्यादा लोड मत लो। इसमें आपने 17 जोड़ा तो 8 दूना 16 से थोड़ा सा बड़ा, तो हमने बोला 7 दूना 14 ही जोड़ लो, तो 72 14 कितना हो गया, 86। अब जब आप 100 से 86 को भागा दोगे तो कितना आएगा, 0.86। पेशेंस रखो, प्रेशराइज मत हो, सिखाऊंगा 2-3 बार। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर यूज करता हूं, मैं आपके सामने कैलकुलेटर यूज करता हूं। मैं आपके कैलकुलेटर यूज करूंगा ना, तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि मैं कितना नियरेस्ट जा पा रहा हूं, कितना नियरेस्ट में जा रहा हूं। मैंने क्या बोला, 72/83, 0.8674 आ रहा है। अगर इसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल रहा हूं तो 0.8674 आ रहा है। क्या आप इससे क्लोजेस्ट थोड़ी जा पाओगे, इससे क्लोजेस्ट थोड़ी जा पाओगे। मैं आपके सामने अगला सवाल लिखता हूं और अगला कैलकुलेशन भी करूंगा, ध्यान दो। अभी आप पेशेंस रखो, प्रेशराइज मत हो, मैं आपके सामने बड़े बड़े वैल्यूज को भी लिखूंगा। मैंने आपके सामने लिख दिया कि क्या लिख दूं भाई, बता दे, चलो लिख देता हूं 87/91। मैं बोला लगभग इसमें 9 बढ़ा देते हैं, आसान लिखा हूं, तो कितना हो जाएगा, 100। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि 91 को 90 बना दो, वो भी तरीका मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। 9 बढ़ा दो, सर 9 बढ़ा दिया, यानी कि ये जितना था उतना बढ़ा दिया, इसमें लगभग 8। वैसे तो बढ़ना कितना चाहिए, 8.6 8.5 के आसपास, क्योंकि 91 का 9 एकम 9 आपने बढ़ाया है, तो 87 का 8 एकम 8 इसमें बढ़ा दो, 87 8 95। वैसे 95.6 95.5 होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूं। ये क्या आ गया, 0.95 के आसपास। देखता हूं सर कैलकुलेटर का यूज करके तो ओरिजिनल वैल्यू लगभग कितने में आता है। 87/91 सर 0.9560। मैं आपको वही बोल रहा था ना, लगभग वही आएगा 0.9560। आप डेसिमल के 2 डिजिट तक करेक्ट निकाल पा रहे हो, मोर देन इनफ है। डेसिमल के 2 डिजिट तक करेक्ट निकाल पा रहे हो, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आप क्या ही करोगे, इससे ज्यादा आप क्या ही कर लोगे बाबू, इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे। मैं आपके सामने और लिखता हूं सवाल, पेशेंस रखो, पेशेंस। मैं आपको ये तरीका बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। मैंने लिख दिया कि 76 अपॉन क्या लिखूं बताओ, यहां पर 60 नहीं लिखे, 79 लिखता हूं, 79 लिख दूं, परेशान हो जाओगे, चलो कोई नहीं, ऊपर छोटे में लिखता हूं 53 अपॉन 73 अपॉन 73। मैंने बोला कि नीचे वाले को 100 200 300 500 ऐसे में बनाओ, जरूरी नहीं कि जोड़ के बना सकते हो, घटा भी सकते हो। मैंने बोला सर 73 में 27 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 100। लगभग कितना जोड़ा हूं सर, 7 चौके 28। मैं सिर्फ इस 7 को देख रहा हूं, 7 चौक 28,
सर लगभग 4 गुना आप जोड़ो, तो 500 के 20 जोड़ दो ना मास्टर ऊपर। 53 20 73, कितना आ गया 0.73। अब कैलकुलेशन करो, 53/73, 53/73, 53/73, 0.7260, 0.7260। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है 0.7260। कितना क्लोज आ रहे हो आप, कितना क्लोजेस्ट में आप जा रहे हो। मैं आपके सामने और भी 3 4 5 एग्जाम्पल लिखूंगा जहां पर आपको थोड़ा घटाने वाले तरीके भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको घटाने वाला तरीका सिखाता हूं। देखो, मैं बोल दिया कि 89/123, बताओ क्या होगा। मैंने बोला सर 123 को 100 बना दो, इसके लिए आप क्या करोगे, इससे 23 घटा दोगे। सर अगर मैं इस 12 को मान लू, 12 दूना 24, लगभग आपने सर, मैंने इसका एक डिजिट इसका एक डिजिट छोड़ दिया, लगभग आपने 12 दूना 24 कम कर दिया। अब ये 89 क्या है, लगभग 9 के आसपास है, तो इससे भी लगभग आप 18 के आसपास घटा दो। आप वैसे 8 दूना 16 17 भी घटाओगे तो कोई ज्यादा लोड की बात नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल रहे हो तो एक आधी ऊपर नीचे ले सकते हो, उसमें डेसिमल में बहुत बड़े फर्क नहीं दिखते हैं। और मैंने शुरुआत में ही आपको सिखा दिया है कि जब ऑप्शंस दूर रहता है तभी अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है, ऑप्शंस जब क्लोज हो तो अप्रोक्सीमेशन का कोई फायदा ही नहीं है। फिर आपको रियल घटाना ही, रियल गुणा भाग करना ही सिखाया हूं ना, जो उसी तरीके से आप करो। मैंने क्या बोला, इससे 18 घटा दो, इससे आप 18 घटा दो, 18 ना घटा के 17 ही घटा दो, 17 ही घटा दो, हटाओ 17 घटा दो। 9 से 7 गया 2, 8 से 1 गया 6। कोई बोलेगा 17 क्यों सर, 8 दूना 16 था लेकिन ये 90 के करीब था इसीलिए हमने 17 ले लिया। 12 दूना 24 घटा दिया, क्या बचा ये 100, 0.62 आ जाएगा, 0.62 61 63 इसी के पास आएगा। अगर आप डेसिमल की करेक्ट एक डिजिट तक, 2 डिजिट तक आप निकाल पा रहे हो तो मोर देन इनफ है, क्यों इतना लोड लेना है। 89 डिवाइडेड बाई 123 पॉइंट मैंने घटा दिया गलत है ना, सॉरी, ये 72 आएगा, जो आ रहा है वो 7253 आ रहा है, 7235। क्या आपके डेसिमल के 2 डिजिट तक एकदम करेक्ट आ रहा है, डेसिमल के 2 डिजिट तक एकदम करेक्ट आ रहा है। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर आप ज्यादा परेशान होगे ना तो दिक्कत की बात है। देखो, मैं आपके सामने 3 4 एग्जांपल और लिखता हूं। मैंने लिख दिया कि, क्या लिख दो भाई, 113, ऊपर लिख दिया 87, यहां लिख रहा हूं 360। अच्छा चलो आगे सवालों के माध्यम से ही कराता हूं, सवाल तो लेकर आया ही हूं 8 10। 486/929, बताओ कैसे करोगे। मैं आपसे बोल रहा हूं इससे आप 29 घटा दो। मैं क्या करता हूं, 2 डिजिट ना लेके 1 डिजिट लेता हूं, लास्ट के 2 2 डिजिट छोड़ दिया, लगभग कितना घटाया हूं, 9 तिया 27, इससे लगभग 4 तिया 12 से एक ज्यादा 13 घटा दो, या 12 भी घटाओगे तो काम हो जाएगा। 12 भी घटाओगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा आंसर में, इस बात को लेके ज्यादा परेशान मत होना, वो डेसिमल के 2 डिजिट तक सही आएगा ही आएगा। 12 भी आप घटा के चेक कर सकते हो। 6 से 3 गया 3, 8 से 1 गया 7, और ये 4 बटे में 900। अब 9 से भाग देना आसान है, 9 पचे 45, 2 बचा, 9 दूना 18, 5 बचा, 9 पचे 45, 100 से भागा दिया 0.525। मैं आपके सामने अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, मैं आपके सामने अब इस सवाल को कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। अगर मैं बोलूं 486 डिवाइडेड बाई 929, कितना आसानी से 0.523, आप देख लो ना, 0.523 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 523। क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, ओरिजिनल आ रहा है 0.523, आपने 0.525 लिखा है। आप डेसिमल के 2 डिजिट तक इतने क्लोजेस जा रहे हो तो ये इनफ है, आपके पेपर में इतना डिवाइड आप कर पाओगे तो इनफ है, इससे ज्यादा क्लोज क्या ही कोई तरीका ले जाएगा। मैं आपके सामने अगला 201/546, या तो इसमें ऐसा करो कि 54 जोड़ दो,
तो ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और साफ साफ सी बात है कि सर आपने 54 जोड़ा है, लगभग इसका 10% जोड़ दिया। या फिर आप बोलोगे सर एक एक डेसिमल हटा दो, एक एक संख्या हटा दो, आपने 54 जोड़ दिया है, इसमें आप 20 जोड़ दो। 54 एकम 54 आपने जोड़ दिया, तो 20 एकम 20 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा 221। 6 से भाग दो, 6 तिया 18, 4 बचा, 6 6 का 36, आपके 5 बचा, 6 8 48। आगे मत ले जाओ, 100 से भागा दोगे 0.368, 0.368। ये ज्यादा क्लोजेस्ट है, हमें लगता है कि प्रॉपरली ये सही होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब बोलोगे 201 डिवाइडेड बाई 600, 0.335, गड़बड़ हो गया, 600 नहीं, 201 डिवाइडेड बाई 546, 0.368 करेक्ट आया है, 0.368। आप खुद देख रहे हो, आप एक क्लोजेस्ट आंसर के पास पहुंच रहे हो। आप इसमें माइनस भी कर सकते हो, 5 माइनस कर लो। जैसे देखो 201 बटे 546 था, मैंने बोला इसे 46 ही माइनस कर लो, लगभग 5 माइनस कर लिया, इससे लगभग 2 18 माइनस कर लो। 201 से 18 गया, 11 से 8 गया 3, और 19 से 11 18, बटे हो जाएगा 500। 5 से भागा दो, 5 दिया 15, 5 छके 30, 5 छके 30, सर 0.366। कितना ज्यादा दूर डिफरेंस है भाई, 0.002 का डिफरेंस है। अगर आप देखो तो आंसर में 0.002 का डिफरेंस है। इससे क्लोजेस्ट थोड़ी आप कोई और तरीके से निकाल लोगे। आप या तो फिर जो बेसिक बचपन से डिवीजन सीखते आ रहे हो उससे भाग लगाओगे, तो उससे भाग लगाने पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे अगर आप नहीं भाग लगाओगे तो ये कठिन हो जाएगा आपके लिए। और कोई मेथड, आओ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्या है कि 351 बटे 842, 842 दो तीन तरीके सोचने के लिए है। मैंने बोला इसे 42 माइनस कर लो। अब मैं आपको दिखाऊं कि एक संख्या कट गया, 84 का लगभग आधा माइनस हुआ है, 35 का भी लगभग आधा, 17 माइनस कर दीजिए सर। 11 से 7 गया 4, और 34 से 1 गया 13, सॉरी 34 से 1 गया 33, बटे 800, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 सते 56, आगे चला जाएगा 8 पचे 40, ये क्या आ गया 0.417, ये 5 बार में गया तो लो 5। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि सर 842 में 58 बढ़ा दो। मैंने क्या बोला, 842 में 58 बढ़ा दो, यानी कि लगभग 8 सते 56 बढ़ा दिया हूं, 8 सते 56 बढ़ा दिया हूं, यही किया ना, लगभग 8 सते 56 बढ़ा दिया, और 3 सते 21 बढ़ा दिया, 1 1 2 और 35 2 37, बटे 900। तो आगे मैं काटूंगा अगर, तो 9 चौके 36, 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 तिया 27, आगे जो भी जाए लगभग 0.413। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.004 का डिफरेंस आ रहा है। इतना क्लोजेस्ट आप जा रहे हो, इतना आप यहां पे 3 7 21 का जगह अगर आप 22 घटा देते तो और ज्यादा आंसर क्लोज आ जाता। मैं आपके सामने डिवाइड करता हूं कि ओरिजिनली क्या आंसर आता है। 351 डिवाइडेड बाई 842, 0.416 के आसपास आ रहा है, 0.416 के आसपास आ रहा है, देख रहे हो 0.416, 0.413। अब 0.003, 0.002 का गैप इतना तो चलता है भाई, इससे क्लोज थोड़ी आप कर पाओगे डिवाइड, इससे क्लोज थोड़ी आप डिवाइड कर पाओगे। कितने ऐसे बच्चे आज ही सेशन को यहां पढ़ रहे हैं जो इस मेथड को पहली बार सीख रहे हैं, कमेंट में जरूर करना कि यस सर फर्स्ट टाइम सीख रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ नई चीज आपको सिखा पा रहा हूं। अगर मैं बोलूं ये 17 है, इससे 2 घटा दो, 8 दूना 16, 17 घटा दिया, लगभग 8 दूना 16, 2 गुना से थोड़ा ज्यादा, इससे भी 2 गुना से थोड़ा ज्यादा, 5 घटा दो, 2 दूना 4 1 5, इससे ज्यादा क्या ही घटाओगे, इससे ज्यादा क्या ही घटाओगे, 5 घटा दो, 243 से 5 गया क्या होगा बच्चे, 238, और ये 800, काटो, 8 दूना 16, बच गया 7, 8 9 72, 8 6 8 7 56, 8 5 90, ये हो जाएगा 0.2975।
0.2975 मैं चेक करता हूं। इसमें मैं बढ़ाने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप 83 बढ़ा दो, क्यों ही बढ़ाओगे? बढ़ा के भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा आसान कौन सा है जब आप इसे माइनस कर रहे हो। 0.2974, 0.2974 इतना क्लोजेस्ट आ रहा है। 0.2974, 0.0001 का डिफरेंस आया। यानी कि आप जो तरीका सीख रहे हो ना, ये तरीका एकदम नियरेस्ट तक आपको आंसर ला रहा है। इससे नियरेस्ट कोई और तरीका आंसर नहीं लाएगा। आओ और सिखाता हूं। यह है 578/265। मैंने क्या बोला? सर 265 को ना 300 बना दो। आप अगर मानो तो सर 200 भी बना सकते हो घटा के, मैं 300 बना देता हूं। 300 मैंने इसमें 35 जोड़ दिया। अगर आप देखो तो लगभग मैंने क्या जोड़ा, लगभग मैंने क्या जोड़ा, 17 दूना 34। मैं दो दो डिजिट काट देता हूं, 17 गुना जोड़ दिया, 17 पचे 85 ऊपर जोड़ दो। वैसे और क्लोजेस्ट जाना है अगर आपको कि नहीं सर मैं बिल्कुल गलती नहीं चाहता, तो आप एक एक डिजिट ही काटो कि 26 का कितना गुना जोड़ा हूं, 57 का उतना गुना जोड़ दूंगा कि 26 से कम 26 और 26 चौके लगभग 1.4 गुना जोड़ा हूं, तो 57 का भी 1.4 गुना, 57 है कम 57 और लगभग इसका 4 गुना क्या होगा, 4 7 28 4 5 20 2 22, तो आप बोलोगे 57/70 के आसपास जोड़ दूंगा। अगर आप क्लोजेस्ट एकदम जाना चाहते हो, मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं, इससे आंसर थोड़ा दूर आएगा। देखो कितना दूर आता है, मैं आपको दिखाता हूं, और नियर कैसे जा सकते हो ये भी सिखाता हूं। मैंने क्या बोला कि दो दो डिजिट काट दो, 17 दूना 34 लगभग 17 गुना जोड़ा हूं, 17 पचे 85 लगभग 85 गुना जोड़ता हूं, 5 8 13 की 3, 8 7 15 1 16 की 6 और 5 1 6, 663 हुआ, बटे में 300 हो गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, लगभग 2.21 आया। मैंने एक और चीज आपको सिखाना है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 578/265 है, एक काम करते हैं सर, इसमें ना 35 ही जोड़ते हैं, उसमें लोड नहीं है। अब मैं इसको एक एक ही अंकों को काटा तो 26 का कितना गुना है ये, सर लगभग 26 एकम 26 बच गया 9, 1.3 गुना के आसपास है, 1.3 गुना के आसपास है। 26 एकम 26 10 बच गया, 10 नहीं 9 बच गया, 26 थी 78, इसके 1.3 गुना इसमें जोड़ दो, 63 91 की 1 9, 13 पचे 65 और 9 74, जोड़ दो भाई। मैंने जोड़ा कि 8 4 12 की 2, 7 7 14 15 की 5 और 5 1 6, 652 पॉइंट बटे 300। 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 2.17 आसपास आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ज्यादा नियर में आंसर देगा और ये ज्यादा क्लोजर है, वो थोड़ा दूर हो जाएगा क्योंकि आपने थोड़ा दूर का अप्रोक्सीमेशन लिया है। वैसे आपके पेपर में दोनों तरीके में से कोई भी लगा दो, काम हो जाएगा। 578 डिवाइडेड बाई 265, 2.1813, 2.1813 डन है। 2.17 आया, ये थोड़ा सा दूर है। 2.18 में 0 पॉइंट लगभग 0.03 का गैप हो रहा है, इसमें 0.03 का, इसमें 0.01 का गैप हो रहा है। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा गैप नहीं क्रिएट होता है अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके में। 1235/287 सबसे बेहतर है 300 बनाओ, इसको 300 बनाओ, 13 जोड़ दिया। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि सर लगभग 2 छक्के 12, 2 डिजिट इसका हटा दिया तो इसका भी 2 डिजिट हटा देता हूं, 2 छक्के 12 जोड़ा हूं तो 12 छक्के 72 जोड़ सकता हूं। कितना आया? 5 2 7, 3 7 10, 12 1 1307 बटे 300, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 4.35। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही उत्तर है, 4.35, 4.35। अगर आप थोड़ा और क्लोजेस्ट जाना चाहते हो कि मैं एकदम क्लोज करूंगा सर आंसर, तो मैं आपको वो तरीका जो सिखाया थोड़ा क्लोजेस्ट में चेंज लाओ। सर मैं एक एक डिजिट काट दिया, 28 का लगभग आधा जोड़े हो मास्टर, 28 का लगभग आधा जोड़े हो तो 128 का लगभग आधा जोड़ दो, 64, 7 4 11 की 1, 8 6 14 1 15 की 5, 12 1 13,
1351/300। 1307 ही हुआ था, मैंने गलती जोड़ दिया क्या? अच्छा, ये 1287 हो गया, 1235 है ये। इसका लगभग आधा कितना होगा सर? 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 61। जोड़ इसमें भाई, 5 1 6 और 3 6 9 और 1296। हट जा भाई, काटो। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 4.32 आया। तो कितने का गैप आ रहा है? 0.03 का गैप आ रहा है इन दोनों में, डेसिमल में। कैलकुलेशन करके देखता हूं कैलकुलेटर के माध्यम से, तो देख लो कितने का गैप आ रहा है। 1296 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1235 डिवाइडेड बाई 287, 4.30 आ रहा है, 4.303 आ रहा है। तो आंसर आप लगभग में निकाल पा रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका आंसर दे दोगे, आप इसका भी आंसर दे दोगे, आप इसका भी आंसर दे दोगे। आप कैसा लगा ये बता देना। अगर आपकी बेसिक्स कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये मेरा एक प्रैक्टिस बैच अभी नया चल रहा है, जिसमें 4 क्लासेस हुई है, सिर्फ 299 इसका फी है। अगर आपको बेसिक से पूरी गणित पढ़ना है, जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ना है, जहां पर आपके सारे के सारे शॉर्टकट क्लियर हो, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो, सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करता हूं लाइव बैच, जिसकी फी 899 है, जिसमें लाइव क्लासेस रेगुलर चल रही होती है, और ये आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल रहा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो एक मेरा रिकॉर्डेड बैच है जो कि प्रारंभ बैच है। सबसे ज़्यादा जो बैच सारे बच्चे पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे जिस बैच में इनरोल करते हैं वो है प्रारंभ बैच। ये भी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही मिलता है, और आप इसमें रिकॉर्डेड एक ही बात में सब कुछ कंप्लीट यहाँ मिल जाएगा। इसकी फीस 699 है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताना। अगला सेशन हम लोग ट्रिपलेट के ऊपर, फिर उसके बाद एलसीएम के ऊपर करेंगे होंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय।